बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले थोड़ा-सा मैं कुछ आज के व्लॉग के बारे में कुछ नज़रसानी करूँगी। मैंने पिछले दिनों 3-4 दिन पहले मैंने सूरह रहमान से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सूरह रहमान के बारे में बताया था सारा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की, काफ़ी लोगों ने मेरी उस वीडियो को पसंद भी किया और काफ़ी मुझे उससे काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाज़मी देखें, इंशाल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदा होगा। जी, तो आज जो मैं वज़ीफ़ा कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक ऐसा वज़ीफ़ा मैं बताऊँगी आप लोगों को, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ मुराद पूरी होगी और आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने ख्वाहिश की होगी ना, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वज़ीफ़ा करने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले, ये सब चीज़ें करने से पहले सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि क्या हम जिस रब के सामने झुक रहे हैं, हम जिस रब का कलाम यानी कि कुरान पाक तिलावत कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम नवाफ़िल अदा कर रहे हैं, हम फ़र्ज़ रोज़े और नफ़िल जो नवाफ़िल या जो दूसरे रोज़े होते हैं वो अदा कर रहे हैं, रजब के रोज़े, शवान के रोज़े, मतलब इस तरह के रोज़े हम रख रहे हैं, सब इबादत हम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काउंट होती है वो ये है, क्या हमारी नीयत साफ़ है? क्या हम दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं जो हम अपने लिए सोचते हैं? क्या वही चीज़ हम अपने लिए पहनने को पसंद जो करते हैं, क्या वो हम अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए पसंद करते हैं? क्या हम किसी के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं? क्या अपनी ज़ात के अलावा हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे की बहन बेटी के लिए, बच्चों के लिए? या क्या हम जहाँ रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में आप कैसा सोचते हैं, अपने मोहल्ले वालों के बारे में कैसा सोचते हैं, या अपनी मेड के लिए क्या सोचते हैं, या फिर अपने सगे बहन भाइयों के लिए आप क्या सोचते हैं? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारी नीयत साफ़ नहीं है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं है, हम अल्लाह ताला से जितना भी मांगेंगे, जो भी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सब करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे रब को राज़ी करने के लिए, तो हमारी नीयत ही जब सही नहीं है तो रब हमें कहाँ से नवाजेगा? जब हम खाना खाते हैं तो अगर खाना एक रोटी हम खा रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर अगर उस वक्त कोई आपसे मांग लेता है तो आप अपनी रोटी उठा के अगर दे देते हैं ना, तो मेरा इस बात पर यकीन है कि रब आपको दुगना देता है। इसी तरह का एक वाक़या पिछले समर में हुआ था। मैं खाना खाने बैठी हुई थी और अचानक से ना वलीद था या ऐसे ही कोई बच्चा आया है ना, हाँ, तो कहने लगा, सुमेरा चाची आपने चावल बनाए हैं? मैंने कहा जी मैंने बनाए। तो कहने लगा वो ना मुझे चाहिए। अच्छा, मैं एक ही प्लेट मेरे पास चावल था और मैं ना उसको नहीं बताया कि चावल मेरे पास इतने ही हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ ये लो बेटा ले जाओ। अच्छा, मेरी नीयत साफ़ थी। थोड़ी देर बाद आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट भी नहीं गुज़रे होंगे, मैं जगह पर ही बैठी हुई थी, बेल हुई और ना किसी ने मोहल्ले में से किसी ने वो बॉक्स, जिस तरह डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, उसमें चिकन बिरयानी भेजी। मैं इतना इस चीज़ से हैरान हुई और फिर मैंने अम्मी को फ़ोन पे बताया था। मैंने कहा अम्मी आज ऐसे हुआ है। तो जो वज़ीफ़ा आज मैं आपको बताऊँगी, इंशाल्लाह ताला आप सबकी वो मुश्किलात आसान करेगा और इंशाल्लाह ताला अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपनी नीयत को साफ़ रखें। अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर है और वो हम सब की मदद ज़रूर करेगा। अल्लाह पाक से खुल के मांगें, झोलियाँ फैला के मांगेंगे, वो अल्लाह आपको उतना ही नवाजेगा, क्योंकि उस रब की कुदरत ऐसी कुदरत है कि जिसका अंदाज़ा या सोच या गुमान हम लोग नहीं कर सकते। पहाड़ों से भी ज़्यादा या ढेरों ढेर मांगने से भी ज़्यादा ना हम मांगे तो वो हमें देगा इंशाल्लाह ताला। जी, तो आज मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार का वज़ीफ़ा शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक वाक़या है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक नान बाई था, रोटियां बनाता था, नान बनाता था। एक बुज़ुर्ग आए और उस नान बाई के पास आके बैठ गए। नान बाई रोटियां बेलता जाता और पेड़े बनाता जाता
और बोलता जाता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी देर वो बुज़ुर्ग देखते रहे कि ये बंदा पेड़े बनाता है तब भी बोलता है अस्तगफिरुल्लाह, रोटी बेलता है तब भी बोलता है अस्तगफिरुल्लाह, रोटी लगाता है तंदूर में उतारता है तब भी इसके मुंह पर यही विर्द है। आखिर माजरा क्या है? उन बुज़ुर्ग ने पूछा, ए नान भाई, ये क्या माजरा है कि आप अस्तगफार का वजीफ़ा कर रहे हो, अस्तगफार अस्तगफार इस तरह अस्तगफिरुल्लाह बोल रहे हो? तो नान भाई ने बताया कि बुज़ुर्ग काबिल मोहतरम, आप ने जो सवाल किया है ना, ये बहुत मुश्किल भी है और गहरा सवाल है। मैं कहाँ से शुरू करूँ और मैं कहाँ से बताऊँ आपको कि मैं इस्तग़फ़ार का ये वजीफ़ा या विर्द क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मुझे जब से पता चला है ना कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप कुछ बना रहे हो, चाहे आप रोटी पका रहे हो, चाहे आप आटा गूंद रहे हो, चाहे आप घर की कोई भी काम ऐसा कर रहे हो, कोई भी ऐसा साफ़ काम आप कर रहे हो, सब्ज़ी छील रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा पढ़ें, इस्तग़फ़ार का विर्द करें। तो एक मोहतरम बुज़ुर्ग, मैं उस दिन से जब भी मैं रोटी बेलता हूँ, पेड़े बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, मैं अस्तगफिरुल्लाह बोलता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह बोलता हूँ। और उस रब ने मुझे इतना दिया कि मैं समेटूँ तो सिमटता नहीं है। मुझे इतना रिज़्क़ और रोज़ी में फरावानी दी। मैं फ़र्श पर था और मुझे अर्श पर पहुँचा दिया। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम क्यों उदास हो? नान भाई ने जवाब दिया, ए मोहतरम बुज़ुर्ग, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, मेरे पास हर चीज़ है, दुनिया की और ज़िंदगी की हर आसाइश है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में और मेरे अंदर एक ख्वाहिश अभी रहती है जो कि पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा, नान भाई ने जवाब दिया कि वो एक ख्वाहिश जो अभी पूरी नहीं हुई, वो मतलब मैं अभी तक उसके लिए तलबगार हूँ, मैं भाग रहा हूँ इधर उधर कि मैंने वो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। बुज़ुर्ग ने पूछा कि वो कौन सी ख्वाहिश है? नान भाई ने जवाब दिया, मैं तमाम उलमाए कराम से मिला हूँ, मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल से मैं आज दिन तक नहीं मिला और मुझे बहुत हसरत है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेरी एक समझ ले प्यास है उनसे मिलने की। तो आगे से पता उन बुज़ुर्ग ने क्या जवाब दिया? उन बुज़ुर्ग ने कहा, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। तो नान भाई ने कहा, क्या मतलब? तो आगे से बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रब की कुदरत का जितना शुक्र अदा करें, जितनी तारीफ़ करें कम है। हो सकता है यहाँ मैंने कुछ बातें करने में, कुछ बयान करने में कमी बेशी आ गई हो, तो अगर आप मेरी करेक्शन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार कर सकते हैं। ये दिल की बात थी जो मेरे दिल में थी और इस इस्तग़फ़ार का ही वजीफ़ा था कि जो आज मैं ख़ुद भी करती हूँ, कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब कुछ अल्लाह ने दिया है और नवाजा है। उस रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। हम लोग अल्लाह ताला पर अगर ईमान के साथ कोई भी वजीफ़ा, कोई भी विर्द करते हैं और अल्लाह ताला हमें वहाँ से नवाजता है जहाँ से हम गुमान भी नहीं कर रहे होते। हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास टगा भी नहीं होता और कुछ वक्त तो ऐसे भी आ जाते हैं कि बच्चों की फ़ीसें तक भी नहीं होती, लेकिन रब पर तवक्कल इस तरह से हमारा यकीन पक्का हो जाता है कि जब हमारी सारी मुश्किलात वो रब आसान कर देता है। ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है कि जिसने लोगों को फ़र्श से अर्श तक पहुंचा दिया, यानी कि उनके पास दुनिया की हर आसाइश और सहूलत है। रब का शुक्र अदा करना ही इतनी बड़ी इबादत है कि वो रब इतना खुश होता है, वो मज़ीद नवाजता है। अमूमन बच्चे खाने पर बैठते हैं तो मैं सब बच्चों से यही कहती होती हूँ कि खाना खाने से पहले ना बोला करो कि मुझे नहीं खाना। इस तरह खाना रूठ जाता है, नाराज़ हो जाता है कि अभी तो मैं दस्तरखान पर आया हूँ और अभी
सफ़ा मंतशा और हमज़ा ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने ये नहीं खाना। मैंने कहा इस तरह बुरी बात होती है और ये खाना ना रुलता रहता है और क़यामत तक रुलता रहेगा और फिर तब आपको पेश किया जाएगा जब क़यामत वाले दिन। तो फिर बताओ इतना रुलने के बाद वो खाना कैसा होगा? इतना बदबूदार और सड़ा हुआ खाना फिर आपको उस वक़्त खाना पड़ेगा। तो बच्चे जो है ना ये इस खौफ़ से और इस चीज़ की वजह से ना फ़ौरन खाना खाने बैठ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी सोच, मेरा ये ख़्याल आपको पसंद आया होगा और कमी बेशी रब मुझे माफ़ फ़रमाए और आप भी माफ़ कर देगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दिया करें और इसके अलावा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दें, बहनों भाइयों को सबको शेयर कर दें। आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी लौट कर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। और आपके ताउन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतना पसंद करते हैं। आप लोग इतना टाइम निकालते हैं कि आप लोग हमें सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।